नमस्कार मित्रों। आज हम बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर सामाजिक विचारक में दुर्खिम के सामाजिक तथ्य की चर्चा कर रहे हैं। मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको सामाजिक तथ्य क्या है, सामाजिक तथ्य की क्या परिभाषा है, सामाजिक तथ्य की दुर्खिम को क्यों आवश्यकता हुई और सामाजिक तथ्य की क्या विशेषताएं हैं जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। आज मैं आपसे सामाजिक तथ्य का सिद्धांत दुर्खिम ने समाजशास्त्र पद्धति के नियम पुस्तक में दिया और उसके 6 खंड बताए। हमने प्रथम खंड की चर्चा मोटा मोटी कर ली। अब हम इसके आगे के खंड समाजशास्त्र पद्धति के नियम में जहाँ की सामाजिक तथ्य के सिद्धांत दे रहा है उसकी हम चर्चा करेंगे और आज हम दूसरे खंड की चर्चा कर रहे हैं। इसके आगे मैं इसके अगले खंडों की चर्चा करूंगा। दूसरा खंड है सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम। दुर्खिम ने अपने पुस्तक समाजशास्त्र पद्धति के नियम के दूसरे अध्याय में उन नियमों का उल्लेख किया है जिनके द्वारा सामाजिक तथ्यों का अवलोकन किया जा सके। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के कुछ महत्वपूर्ण नियमों का उल्लेख किया है। पहला है उनमें सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में समझना चाहिए। सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक अवलोकन का पहला नियम यह है कि प्रत्येक सामाजिक तथ्य को एक पृथक वस्तु के रूप में देखा जाए। दुर्खिम वस्तु और विचार में भेद करता है। विचार अमूर्त हैं और परोक्ष तथ्य हैं, जबकि वस्तु एक प्रत्यक्ष तथ्य है। जो प्रत्यक्ष है उसमें अध्ययनकर्ता अपनी इच्छा से कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, जबकि परोक्ष तथ्य भाव प्रधान होते हैं। वस्तुनिष्ठ दृष्टि से वैज्ञानिक अवलोकन का आधार हो सकती है। इस प्रकार संक्षेप में कहें तो दुर्खिम ये मानते हैं कि सामाजिक तथ्य व्यक्तिगत चेतना से परे और स्वतंत्र होने चाहिए एवं व्यक्ति पर नियंत्रण रखने के कारण वस्तुओं के रूप में समझे जा सकते हैं। दूसरा है सभी पूर्व मान्यताओं का उन्मूलन। दुर्खिम के विचार में वैज्ञानिक अध्ययन की सर्वप्रथम आवश्यकता यह है कि हम विषय वस्तु के संबंध में जितनी भी पूर्व मान्यताएं एवं कल्पनाएं अपने मस्तिष्क में रखते हैं उन्हें निकाल दें, त्याग दें तथा केवल वैज्ञानिक मान्यताओं को ही महत्व दें। तीसरा है विषय वस्तु की परिभाषा। वैज्ञानिक एवं तटस्थ अध्ययन के लिए केवल पूर्व धारणाओं का निराकरण ही पर्याप्त नहीं है। एक समाजशास्त्री को अपने विषय वस्तु की भी स्पष्ट व्याख्या करनी चाहिए। इसके लिए उसके अध्ययन में आने वाली वस्तुओं की स्पष्ट परिभाषा की जानी चाहिए। चौथा है व्यक्तिक तथा सामाजिक तथ्यों में पृथकता। सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक अवलोकन के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक तथ्यों को पृथक किया जाना चाहिए। सामाजिक तथ्यों के अध्ययन में व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत भावनाओं, धारणाओं, उद्वेगों को स्थान नहीं देना चाहिए, वरन वस्तुएं जिस रूप में विद्यमान है उसका उसी रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए। अब हम इसके तीसरे खंड में आ रहे हैं समाजशास्त्री पद्धति के नियम के, जहां दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों के प्रकारों की चर्चा की है। सामाजिक तथ्यों के प्रकारों के संदर्भ में दुर्खिम ने 2 प्रकार बताए हैं, एक सामान्य सामाजिक तथ्य और दूसरा व्याधिकीय सामाजिक तथ्य। सामान्य सामाजिक तथ्य, नॉर्मल सोशल फैक्ट्स। सामान्य सामाजिक तथ्य वे हैं जो समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के अनुरूप हैं तथा सामाजिक जीवन के स्वास्थ्य में वृद्धि करते हैं। इस प्रकार सामान्य तथ्य वे हैं जो समाज की यथास्थिति को बनाए रखते हैं।
इनमें व्याध के तत्व इतने नहीं होते कि समाज की व्यवस्था, कानून का ढांचा गड़बड़ा जाए। दूसरे हैं व्याधिकीय सामाजिक तथ्य, पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट्स। वे तथ्य जो समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के विपरीत होते हैं, ये समाज में रुग्णता पैदा करते हैं तथा समाज के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, जैसे अपराध, डकैती, वेश्यावृत्ति, आत्महत्या आदि व्याधिकीय सामाजिक तथ्य हैं। इसके उपरांत दुर्खिम ने सामाजिक और व्याधिकीय तथ्यों में भेद करने के कुछ नियमों की भी चर्चा की है। ये नियम इस प्रकार से हैं। पहला नियम है व्यापकता। सामान्य तथा व्याधिकीय तथ्य का अंतर करने के लिए दुर्खिम ने व्यापकता को एक वैज्ञानिक मानदंड के रूप में प्रस्तुत किया है। दुर्खिम के विचार में जो तथ्य समाज में अधिकता से पाए जाते हैं वे ही सामान्य सामाजिक तथ्य हैं। दूसरा है उपयोगिता। सामान्य और व्याधिकीय तथ्यों में दूसरा अंतर उपयोगिता का है। कोई भी समाज उन तथ्यों को स्वीकार नहीं करता जो समाज के लिए हानिकारक होते हैं। सामान्य तथ्य समाज के लिए उपयोगी एवं लाभप्रद होते हैं। जो सामान्य तथ्य जितना व्यापक होगा वह उतना ही उपयोगी व लाभदायक भी होगा। तीसरा है घटना का नियम। सामान्य और व्याध के तथ्यों में भेद करने का तीसरा नियम है कि इस नियम के अनुसार पूर्व में घटित हुई घटना के निष्कर्षों के आधार पर सामान्य तथ्य की पुष्टि की जानी चाहिए। अर्थात हमें यह ज्ञात करना चाहिए कि अतीत में क्या इस सामाजिक तथ्य को सामान्य ही माना गया। यदि ये सामान्य था तो इसके पीछे जो कारण थे उनका भी पता लगाया जाना चाहिए। किसी समाज में भूतकाल में किसी घटना के लिए उत्तरदायी दशाओं की खोज करनी चाहिए और यह देखा जाना चाहिए कि वे दशाएं वर्तमान में भी विद्यमान हैं या नहीं। यदि वे दशाएं विद्यमान हैं तो उस तथ्य को सामान्य समझा जाना चाहिए और यदि बदल गई है तो उसे व्याधिकीय। चौथा, समाज के विकास का स्तर, स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। दुर्खिम ने सामान्य तथा व्याधिकीय तथ्य में अंतर करने का चौथा नियम यह बताया है कि हम जिस समाज में सामाजिक तथ्य का अध्ययन कर रहे हैं उसके विकास का स्तर क्या है। वह अर्ध विकसित है, आदिम है या पूर्ण विकसित है। क्योंकि सभी समाज विकास की रेखा पर एक बिंदु पर नहीं खड़े हैं। सभी के विकास के अपने अपने स्तर हैं। सामाजिक तथ्य सभी समाजों में समान रूप से व्यापक एवं उपयोगी नहीं होते। एक सामाजिक तथ्य किसी विशिष्ट समाज के विकास के स्तर से संबंधित होता है। यदि कोई तथ्य समाज के विकास के अनुरूप होता है तो वह सामान्य है अथवा असामान्य। अब हम बात करेंगे दुर्खिम के समाजशास्त्री पद्धति के चौथे खंड की, चौथे अध्याय की, जिसमें दुर्खिम समाजों के वर्गीकरण की बात करते हैं। दुर्खिम ने 4 प्रकार के समाज बताए हैं। पहला, सरल समाज, सिंपल सोसाइटी। सरल समाज को परिभाषित करते हुए दुर्खिम लिखते हैं कि सरल समाज वह समाज है जो अकेला कार्यरत संपूर्ण है, जो किसी के अधीन नहीं है तथा जिसमें परस्पर सहयोग पाया जाता है। सरल समाज के खंड नहीं होते, अर्थात सरल समाज में और अधिक सरल समाज सम्मिलित नहीं होता तथा इसमें अतीत में भी किसी तरह के खंड या अन्य समाज सम्मिलित नहीं होने चाहिए। दुर्खिम ने सरल समाज के उदाहरणों में घुमक्कड़ों के झुंड एवं गोत्र को सम्मिलित किया है।
दूसरा समाज का प्रकार है बहुखंडीय सरल समाज। इन्हें मिश्रित समाज भी कहते हैं। इनका निर्माण गोत्र समूह के मिश्रण से होता है, जिनमें एक से अधिक पहले से विद्यमान खंडों का समावेश होता है, इसलिए इन्हें बहुखंडीय समाज कहा जाता है। चूंकि इनका निर्माण करने वाले झुंड सरल होते हैं, अतः यह बहुखंडीय सरल समाज है। दुर्खिम ने ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों, अमेरिका के इरिकिन्स जनजाति एवं प्राचीन यूनान की बिरादरी को इन समाजों की श्रेणी में सम्मिलित किया है। तीसरा है साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज। इनका निर्माण बहुखंडीय सरल समाजों के मिश्रण से होता है। इनकी सामाजिक संरचना जटिल हो जाती है। जनजातियों को इसी श्रेणी के समाज में रख सकते हैं। चौथा और अंतिम है दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज। दुर्खिम ने इन्हें सबसे जटिल समाज कहा है, जो विकास के क्रम में उच्चतम क्रम में है। इनका निर्माण साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाजों के मिश्रण से होता है। उदाहरण के लिए बड़े बड़े नगर, राजधानियां इसी प्रकार की श्रेणी में आते हैं। मित्रों, अब हम कल दुर्खिम के समाजशास्त्र पद्धति के नियम पुस्तक के जो अन्य खंड शेष रह रहे हैं उसकी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। पुनः आपसे आग्रह है कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और वीडियोस देखते रहें। जो मैं पीडीएफ नोट्स भेज रहा हूँ उन्हें देखें, समझें, पढ़ें, अपने घर पे नोट्स बनाएं और आपकी जो समस्याएं हैं वो मुझसे इनबॉक्स में आके चर्चा करें। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9460850873। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियोस, नोट्स अपने साथियों में शेयर करें, उन्हें बताएं। जो नहीं जुड़े हुए हैं वो उनके लिए कॉलेज में संजय जी सर से चर्चा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। और अपना ध्यान रखें, परिवार के सदस्यों का ध्यान रखें, खासतौर से बड़े बुजुर्गों का। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आपका पुनः आभार, धन्यवाद।